तो अभी तक हम लोग क्या पढ़े? पिछला दिन लिखा दिए थे सबको, जो क्या होता है बोर्ड मास। बोर्ड मास मतलब क्या? बी से ब्रैकेट, ओ से ऑफ, डी से डिवीजन, एम से मल्टीप्लिकेशन, ए से एडिशन और एस से सब्ट्रैक्शन। पता है? और इसी सीरियल में हम इनकी क्रिया करेंगे, क्योंकि जब हमें सवाल दिया जाता है तो इस एक में ही सब रहता है। तो जब एक में ही एक से ज़्यादा चीज़ आ गया तो हमें इस सीरियल पता होना चाहिए, नियम बनना है ना। कहीं भी ऐसा होता है, क्या होता है जब अभी तुम लोग खाना ही खाते हो, मान लो इधर ध्यान दो मेरी बात, तो थाली बंटवारा होता है, तो यहाँ पर क्या है, ज़्यादा आदमी है, एक बार में थाली दे सकते हैं सब, इसलिए लाइन लगाया जाता है। तो यानी पॉसिबल है ही नहीं जो एक ही बार में देना। ठीक उसी तरह जब हम बोर्ड मास की सवाल पढ़ते हैं, जिसको सरलीकरण बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? सरलीकरण सवाल को। तो उसमें क्या होता है ना, ब्रैकेट भी आ जाता है, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, मतलब सारी चिन्ह एक ही सवाल में आ जाता है। तो फिर हमें जरूरत पड़ती है जो हमें कौन किसकी क्रिया पहले करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे। इसलिए हम पहले दिन ये चीज़ लिखा है, जो कौन सी क्रिया पहले करेंगे फिर उसके बाद क्या करेंगे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है उसका क्रम। फिर ब्रैकेट जो होता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं क्या, कोष्ठक। तो कोष्ठक भी बताए 4 होता है, रेखीय कोष्ठ, रेखीय कोष्ठ, छोटी कोष्ठ, मध्यम कोष्ठ और बड़ी कोष्ठ। उसका भी सीरियल बताया, जो सबसे पहले रेखीय कोष्ठ की क्रिया होगा, फिर छोटी कोष्ठ, फिर मध्यम कोष्ठ, फिर बड़ी कोष्ठ। जब चारों कोष्ठ नहीं रहेगा तब आएगा, तब क्या होगा, ऑफ, फिर होगा डिवीजन, फिर होगा मल्टीप्लिकेशन, फिर होगा एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। इतना बताए थे। इन्हीं सारी बातों को ध्यान रखते हुए और ध्यान से देखना है। कुछ हम उस पर प्रॉब्लम हल करते हैं। प्रॉब्लम मतलब होता है सवाल। जैसे हम पहला सवाल लेते हैं, जिसको बोलते हैं, जब कोई तुमको बनाने के लिए दे रहेंगे तो लिखा रहेगा क्या, सरल करें या मान निकालें, ठीक है, वैल्यू। तो इसको जैसे मान निकाले को हिंदी में, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू माने इसे निकालना या प्राप्त करना। तो अब हमें क्लास में ऐसे भी सीखना है, बोलते रहेंगे। अभी थोड़ा हिल रोल नहीं करो, मेरी तरफ ध्यान दो, ना लिखना है ना कुछ, केवल ध्यान पूर्वक सुनना है और बोर्ड पर देखना है जो हम क्या लिखते हैं, बाकी कुछ नहीं करना है। तो कुछ सवाल हम लेते हैं उसी पर, किस पर, बोर्ड मास पर आधारित। हम पहला सवाल लेते हैं जिसमें ब्रैकेट नहीं लेते, केवल चिन्ह वाला लेते हैं। एक देख लेते हैं, फिर उसके बाद ब्रैकेट वाला लेते हैं। तो फर्स्ट सवाल है, लेते हैं, मान लो ये है 40 प्लस 50 माइनस, या भाग कर देते हैं, भाग 5 माइनस 8 गुना 4 का 2। मान लो ये सवाल, क्योंकि सवाल में ऑफ ज्यादा कम, ऑफ माने हिंदी का वर्ड यूज होता है, क्या होता है, का। मान लो ये सवाल दिया, इसको क्या बोला, सरल करने के लिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ प्लस भी है, भाग भी है, गुना भी है, घटाव भी है और का भी है, लगभग सब आ गया है। तो फिर हम इसको यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले क्या, बराबर। बराबर को इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, इक्वल टू, क्या पढ़ते हैं, सिंबल आएगा तो इक्वल टू। सीखने के साथ साथ हम ये वर्ड भी ध्यान रखेंगे जो हम क्या बोलते हैं, याद रहेगा सबको। उसके बाद हम जब शुरू करेंगे इक्वल टू के बाद, तो हम सबसे पहले याद हम देख रहे हैं ब्रैकेट है ही नहीं। हमें पता है जो सबसे पहले किसकी क्रिया होती है, ब्रैकेट। लेकिन अभी जो हमें प्रॉब्लम मिला है उसमें ब्रैकेट नहीं। तो फिर आएंगे उसके बाद किसका होता है, का हम देख रहे हैं कहाँ पर जाते हैं, वहाँ। ताकि उससे पहले जो उसको क्या करेंगे, तो जैसे है वैसे ही लिखेंगे। उससे पहले जो है 40 तो 40 ही लिखेंगे, प्लस प्लस 50 का 50, भाग का भाग, 5 का 5, माइनस 8 गुना। अब इन दोनों के बीच है का, 4 और 2 के बीच। देखो खुश होके पढ़ो, मन लगा के, बदमाशी किया उधर फिर पीटना पड़ेगा।
अभी ध्यान से देखो तो कितना हो गया 4 का 2 यानी जिसके बीच में का है उसको क्या बताए थे गुना करना 4 दूने 8 हो गया। अब इनके बीच का इन दोनों का काम कर दिया ना काम मतलब इन दोनों का क्रिया कर दिया मतलब ये दोनों नहीं लिखाएगा इसके जगह क्या लिखाया 8। अब जब ये लाइन की काम हो गया तब हम इसे देखना ही नहीं है अब इसको देखना है तब इसको फिजिकल पे लिखेंगे सामने सामने। अब देख रहे हैं इसमें प्लस है भाग है माइनस है गुना है क्योंकि अब यहाँ का है ही नहीं अब इतना में पहले किसकी क्रिया होगी तब भाग तो भाग के पास तो भाग से पहले 40 है तो क्या लिखेंगे 40 प्लस का प्लस। अब इन दोनों के बीच है भाग भाग में हमेशा ध्यान गुना में क्या होता है ना 4 का अंक को 2 बार पढ़े तब भी 8 होता है 2 का अंक को 4 बार पढ़े तब भी 8 होता है तो वहाँ कैसे भी कर दोगे तो 8 ही आएगा ठीक है लेकिन भाग में ये नहीं 50 से भाग देना 5 तभी यही होता है बड़ा भी होता है। यहाँ हमेशा ध्यान रखना है दाहिने वाले से भाग देना है बाएं यानी 5 से भाग देना है 10 5 दहा क्यों ऐसा होता है क्योंकि पढ़े होंगे तुम लोग 5वां 6ठा में भी है क्रम विनिमय नियम तो क्रम विनिमय नियम गुना और जोड़ में पालन करता है घटाव और भाग में पालन नहीं करता इसलिए जोड़ और घटाव में गुना और जोड़ में हम किसी कैसे भी करें तो एक ही मान आता है तो 40 प्लस इस दोनों का भाग दे दिए तो कितना आ गया 10 फिर इसको क्या है माइनस में माइनस लिखेंगे 8 गुना 8। अब फिर इसका काम करते तो फिर हमें ये लाइन देखना है अब इसमें देख रहे हैं प्लस माइनस गुना भाग तीन हुआ है अब इन तीन में हम याद करेंगे जो कौन होगा पहले कौन है पहले गुना फिर इससे पहले 40 तो 40 प्लस का प्लस 10 का 10 8 माइनस का मान 8 8 अब यहाँ आया तो क्या है केवल जोड़ और घटाव यहाँ आने के बाद हालांकि यहाँ तो हम जोड़ देंगे मिल जाएगा तो यहाँ आने के बाद एक चीज ध्यान रखना है 40 और 10 के बीच में है तो इसको जोड़ देंगे अभी जोड़ देंगे तो होगा 50 ठीक है मान लो यहाँ रहता माइनस तब यदि हम इसको जोड़ देंगे तो गलत हो जाएगा नहीं हो जाएगा गलत यहाँ पर बहुत आदमी मिस्टेक करता है यहाँ पर हम ये नहीं ध्यान रखना है जिनके बीच में जोड़ है उसको जोड़ना है हमें ये ध्यान रखना है सबके पीछे का चिन्ह देखेंगे जैसे 64 है 64 के पीछे क्या है 10 के पीछे क्या है अब 40 के पीछे इसके पीछे कुछ नहीं है क्या होता है प्लस इसके हिसाब से जिसके एक जाति को एक जगह जोड़ेंगे यानी जब प्लस वाले के एक जगह माइनस वाले को एक जगह हाँ प्लस वाला कौन हो गया 10 के पीछे में है प्लस और 40 के पीछे क्या है ये दोनों जुड़ जाएगा 40 10 माइनस वाला एक ही है माइनस 64। जब हम 5वां में जाते तो कह देते ये नहीं घटेगा ठीक है लेकिन अब घट जाएगा 50 माइनस 64 यानी ज्यादा हो गया ना इससे वो घटा देंगे 64 में से 50 किया तो कितना बचेगा लेकिन माइनस वाला ज्यादा था ना तो इसमें माइनस का जो ज्यादा रहेगा उसका चिन्ह होगा ठीक है इसका आंसर कितना आ गया समझ गए इसको तो ये बिना ब्रैकेट वाला था अब ये ले लेते हैं ब्रैकेट के साथ एक सवाल ले लेते हैं जिसमें कोष्ठक भी हो जैसे मान लिया हम ले ले 50 प्लस 200 माइनस 100 प्लस 80 भागे 2 गुना 4 प्लस 8 ऐसे इसमें ब्रैकेट आ गया ना ये भी वही सवाल है इसमें क्या हो गया और ऐड हो गया सब सारी ब्रैकेट भी है प्लस भी है डिवीजन भी है मल्टीप्लिकेशन भी है एडिशन भी है तो इसमें हमें आप ब्रैकेट पे ध्यान देना है ठीक है तो आप इससे पहले ये भी समझना जैसे देखो ये मध्यम कोष्ठ का एक ये हो गया शुरू जैसे अब इसको बोलेगा तो पहले पढ़ो बनाना तो बाद में इसको हम पढ़ेंगे कैसे क्या पढ़ेंगे 50 प्लस बड़ी कोष्ठ शुरू 200 माइनस मध्यम कोष्ठ शुरू 100 प्लस छोटी कोष्ठ शुरू भागे 2 into 4 लिनियर ऊपर में लाइन से ठीक है अपर लाइन प्लस आप यहाँ बोलेंगे छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ तो पढ़ना भी तो सीखना है तो कैसे हम इसको पढ़ पाएंगे मान लो मौखिक लिखाना होगा सवाल तो पढ़ लो ऐसे जब इधर की ओर का शुरू हुआ उधर जहाँ हुआ तो क्या होगा वो बंद अब इसको बनाना है फिर उसी तरह हम बराबर लिखेंगे अब क्या है इसमें कोष्ठक भी है
तो कोष्ठक जब भी आया तो हमें पता है जो सबसे पहले किसकी क्रिया होगी, कोष्ठ की। जब हम ये पता है जो कोष्ठ की होगी, अब कोष्ठ में चारों हो गया तब किस कोष्ठ की होगी, हम ध्यान देने रेखीय कोष्ठ है था यहाँ, फिर वही बात वहां जाके नहीं क्रिया होगा। अब ये भी नहीं जब देखिए कोष्ठ की क्रिया 8 होगा, 8 यही ना लिख दोगी हमें, इसलिए इससे पहले जितना है वैसे तो वैसे लिखेंगे। 50 का 50 प्लस बड़ी कोष्ठ शुरू 200 माइनस मध्यम कोष्ठ शुरू 100 प्लस 80 भाग्य, अभी 2 और 4 इंटू है उसमें है तब क्या चीज देखिए कोष्ठ बचोगे 8 फिर प्लस 8 बड़ी छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। अब फिर एक देखो हम क्या क्या बता रहे इस चीज को ध्यान रखना है। जब इसको कर दिया तो अब इसको लाइन का देखना है इसमें, अब इसको देखना है आप छोड़ देखिए कोष्ठ है ही नहीं, इसमें देखिए कोष्ठ बचा अब नहीं, अब किसका होगा इसके बाद छोटी कोष्ठ है यहाँ जाके वहां इससे पहले यहाँ लिखेंगे जैसा है वैसे ही लिखते जाएंगे। 50 प्लस बड़ी कोष्ठ शुरू 200 माइनस मध्यम कोष्ठ शुरू 100 प्लस, अब छोटी कोष्ठ का क्रिया तो होगा क्या एक ही बार में हो जाएगा नहीं। अब छोटी कोष्ठ में देखना भाग भी है प्लस भी है, तो पहले क्या होगा भाग, तो भाग कर देंगे 8 से भाग देंगे 80 में तो कितना होगा प्लस 8, छोटी कोष्ठ बंद मध्यम कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद। अब किसकी क्रिया होगी, अभी भी छोटी, अब फिर नीचे वाले देखना अभी भी छोटी कोष्ठ हटा नहीं ना, इसमें हट गया था एक ही बार में देखिए कोष्ठ तब नाम कर दिए तो उसके बाद छोटी कोष्ठ का क्रिया, अभी इसमें छोटी कोष्ठ नहीं ना हटा फिर वही जाके क्रिया होगा। फिर हम 50 का 50 लिखेंगे प्लस का प्लस बड़ी कोष्ठ शुरू 200 माइनस मध्यम कोष्ठ शुरू 100 प्लस, देखो यहाँ भी प्लस है लेकिन हम किस प्लस की क्रिया कर रहे हैं इसको क्योंकि किसके अंदर है, आप जोड़ देंगे 10 8 एक को हो गया ना तब हट जाएगा छोटी कोष्ठ 10 8 18, अब छोटी कोष्ठ नहीं होगा मध्यम कोष्ठ बंद बड़ी कोष्ठ बंद, फिर बराबर करेंगे 50 प्लस, अब फिर हम छोटी कोष्ठ हट गया तो मध्यम कोष्ठ यहाँ है बड़ी कोष्ठ शुरू 200 माइनस, अब इस मध्यम कोष्ठ में एक ही बार में 100 हो जा रहा है तो इसको नहीं देंगे 118 देंगे 118 बड़ी कोष्ठ बंद। अब केवल कितना कोष्ठ बचा एक ही बड़ी कोष्ठ 50 और प्लस ये भी घट जाएगा 200 में से 118 देगा 82, अब तो बस केवल प्लस वाला बचा जोड़ देंगे 2 0 8 5 13 8 5 13 कितना 132 कितना उत्तर आया 132। समझ आया सबको? इसी तरह का सवाल बनाना है।